धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब वो प्रक्रिया बताई जा रही है जो जन्म को लेकर के बात हो रही है। कल के प्रसंग में अगले शरीर को प्राप्त करने की बात कही गई थी। अगले शरीर को प्राप्त करना है तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, जैसा शरीर हम लोग चाहते हैं। हमारी जो हार्दिक इच्छा है वो किस किस प्रकार का शरीर हम चाहते हैं, कैसे सर्वांग सुंदर शरीर हम लोग चाहते हैं, उसकी चर्चा पीछे हुई है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जब अगले शरीर में जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस रूप में होती है। तो द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक को देखिएगा। पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मनि आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिंचति अथ एन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। आलंकारिक वर्णन से कहानी के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है गंभीर बात को। मैंने कहा गंभीर बात को आलंकारिक वर्णन से कथानक के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है। समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा जा रहा है पुरुषे ह वै अयम आदितः गर्भः भवति। कहते हैं ह और वै, ये दोनों निश्चित अर्थ को कहने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अयम गर्भः, ये जो गर्भ है, अयम गर्भः, ये जो गर्भ है, ये गर्भ आदितः सबसे पहले कहाँ बनता है। गर्भ जो बनता है सबसे पहले कहाँ बनता है, तो कहा पुरुषे भवति, ये पुरुष में होता है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में नहीं। पहले गर्भ पुरुष शरीर में, ये बात कही जा रही है। ये बात शायद आपने कभी सुनी नहीं हो, तो यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा जा रहा है कि अयम गर्भः, ये जो गर्भ है, ह वै निश्चित रूप से आदिता सबसे पहले पुरुषे भवति, ये पुरुष में होता है। कैसे होता है, कहा जा रहा है यद एतद रेतः, ये जो रेत है, ये जो वीर्य है, पुरुष में रहने वाला जो वीर्य है, यद एतद रेतः तदेतत् सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः। ये वीर्य ऐसा नहीं बनता है जो हम लोग अन्न खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जो भी ग्रहण करते शरीर के अंदर ले जाते हैं, और जो अपान नामक वायु जो है जिसको ग्रहण करता है और शरीर के सब जगहों पर पहुंचा देता है जहाँ जहाँ उसको पहुंचाना है। किस रूप में, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि के माध्यम से। तो जो धातु बनती है वो वीर्य के रूप में एक अंतिम प्रोसेस में बनती है धातु। तो कह रहे हैं ये देतद रेता, ये जो रेत है, रेत का मतलब वीर्य, तदेतद वह ये जो वीर्य है, सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः, ये शरीर के सभी अंगों का एक प्रकार से सार है। तेज का मतलब है ये सभी अंगों का एक तेज है, यानी उसका सार है, उसका निचोड़ है। तो सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम, सभी अंगों से तेज के रूप में, सार के रूप में वो संभूतम एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। तो ये जो इकट्ठा होता है ये कैसे होता है, तो बड़े अच्छे अलंकारिक वर्णन से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति, आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। ये जो पुरुष है अपने आप को अपने अंदर वो धारण कर रहा है, अपने आप को अपने अंदर वो धारण कर रहा है, संग्रह कर रहा है। अपने अंशों को अपने ही अंदर
वो धारण कर रहा है, यानी एकत्रित कर रहा है, संग्रहित कर रहा है। ये जो आप लोग व्यवहार में सुना करते हैं, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, अक्सर माताएं बोला करती हैं। अब आज से पुरुष भी बोला करें, ठीक है, केवल माता का ही नहीं है, पुरुष का भी है। तो कहा जा रहा है कि आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति, अपने आप को अपने अंदर ही वो धारण कर रहा है। अपने आप को का मतलब है ये जो शरीर है ना, शरीर के तत्वों से ही तो ये वीर्य बन रहा है। जो भी हम खाते पीते हैं उसके माध्यम से रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जो भी धातुएं बनती हैं, यही तो स्वरूप है शरीर का। तो शरीर में ही शरीर के तत्वों को संग्रहित कर रहा है। आपने पीछे सुना है ना, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, बहुत बार आ चुका है। तो कहा जा रहा है आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति, वो अपने आप को अपने आप में ही वो संग्रहित कर रहा है। पहले ये है आत्मनि सप्तमी विभक्ति है और आत्मानं द्वितीय विभक्ति है। तो आत्मा में आत्मा को धारण करता है, अर्थात शरीर में शरीर को धारण कर रहा है। बात को समझने का प्रयत्न करना, शरीर में शरीर को धारण कर रहा है, अर्थात इस पूरे 6 फुट का जो भी है शरीर, किसी का 5.5 फीट का हो सकता है, तो इतने बड़े जो शरीर है, इस शरीर में दूसरे शरीर को धारण कर रहा है, जो भविष्य में जाकर के बनने वाला शरीर है। यह है आत्मनि आत्मानं बिभर्ति, अपने आप में अपने आप को वो संग्रहित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। फिर कहता है जब वो इकट्ठा हो जाता है, जब वो इकट्ठा होने का मतलब है ये जो वीर्य जो होता है, मैं अक्सर जो शादी करते हैं, जो भी करते हैं, नए नए जो कपल होते हैं, वो शादी करते हैं तो बुलाते हैं मेरे को, ये शादी में आपको आना है, कार्ड देते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है व्यवहार में। तो मैं अक्सर यही एक ही बात कहता हूँ, मैं शादी में नहीं जाता हूँ और आज तक गया नहीं है। मतलब 30 साल से, जब से गुरुकुलों में आए तब से कह रहा हूँ। तो एक बार वहाँ पर भी हम लोग गए हुए थे, न्यू जर्सी में। शेखर जी भी साथ में थे, स्वामी रामदेव जी भी साथ में थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बुलाए थे, शादी के लिए बुलाए गए थे उनको। तो मेरे को भी कह दिया स्वामी जी ने, तो आप भी चलो। मैंने कहा मैं जी नहीं जाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं आज तक कहीं गया नहीं। क्यों नहीं गया? मेरा अपना सिद्धांत है कि मैं जाके करूँगा क्या वहाँ पर, मेरे लिए क्या काम है। आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा और कुछ बताइएगा, तो शादी में तो मेरे को कोई नहीं सुनेगा। मेरे को कौन सुनेगा जी शादी में? एक औपचारिकता के रूप में सब लोग खड़े हो सकते हैं, 2-4 जो भी 10-20 लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ शादी हो रही है, भारत वाले जीवन में एक बार शादी करते हैं, एक ही बार करते हैं जीवन में। ऐसे शादी को ऐसे जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, और जब शादी हो रही होती है, जो अंतिम फेरे हो रहे होते हैं, कोई नहीं रहता वहाँ पर, कोई नहीं रहता। घर के लड़की के पक्ष के 2-4-5-10 लोग हो सकते हैं, लड़के के पक्ष में सब थके हारे और पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। तो ऐसी स्थिति में मैं जाके करूँगा क्या? मैं कहता हूँ शादी कर लो, घूम फिर लो, सब कुछ कर लो, फिर आ जाना। फिर जब फुर्सत आपको मिले तब या तो मेरे पास आ जाओ या मेरे को बुला लेना, तब फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर बताता हूं मैं उन दोनों को जो बताना होता है, वहां इसकी भी चर्चा करता हूं, उनको समझ में आए ना आए। तो उस वीर्य को संग्रहित करो, पहले इकट्ठा करो, उसको मजबूत करो, उसको सुदृढ़ बनाओ।
आपने सुना है ना योगीराज श्री कृष्ण के बारे में। शादी करने के बाद उन्होंने कितने साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सुना होगा ना आपने। आप बोलना नहीं है, बस केवल हाँ जी मन में समझ लेना, हाँ सुना है। अब चाहे वो कितने साल रहे हो, कम से कम कुछ समय तो रहो आप। शादी करने के बाद कुछ पहले उसको दृढ़ मजबूत करो, फिर जब जिसको आप फर्स्ट नाइट कहते हो उसके लिए वक्त दो, समय दो, उसको मजबूत करो। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि तद यदा, वो जब एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, शरीर का वो सार है, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, उसको सुदृढ़ मजबूत बनाने के बाद में फिर वो स्त्रियाम सिंचती, वो स्त्री में सिंचित करता है, तब गर्भाधान होता है। और वो भी बाकायदा एक संस्कार के रूप में, पहले सबको इनवाइट करके, एक उत्सव के रूप में सबको बुला करके, सबको बता करके, एक गर्भाधान संस्कार करके, ये सब होने के बाद फिर ये काम होता है। यदा स्त्रियाम सिंचती, जब वो स्त्री में सिंचित करता है तो कहते हैं अथ एनत जनयति, अथ तब एनत, उसको, जो अपने शरीर में पुरुष ने धारण किया था जिस गर्भ को, उस गर्भ को अब वो स्त्री में प्रवेश कराता है। तदस्य प्रथमम जन्म, उस गर्भ का वो पहला जन्म है। जो जब पुरुष स्त्री में सिंचित करता है तो जिसको सिंचित कर रहा है वो जो है उसका प्रथम जन्म है। किसका? आत्मा का। तो आप सांख्य दर्शन भी पढ़ेंगे, और भी शास्त्रों में आप पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, ये जो जीवात्मा है ये शरीर में कब प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो उन बहुत सारी बातों में से एक ये भी बात है कि वो पुरुष में पहले जाता है, पुरुष में रहता है, और जब वो स्त्री में वो सिंचन करता है, गर्भाधान करता है, तब उस वीर्य के साथ में वो आत्मा वहाँ जाता है। ये एक प्रक्रिया है, केवल यही एक प्रक्रिया नहीं है, अनेक प्रक्रिया हैं। यानी पुरुष में भी जाता है, पुरुष के माध्यम से जाता है, या पहले से स्त्री में जाकर के रहता है, अथवा आप फ्रूट्स खाते हैं, आप फल खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, अन्न खाते हैं, किसी के भी माध्यम से वो जाता है। जरूरी नहीं है पुरुष के माध्यम से जाए, किसी भी माध्यम से जाता है। और इसकी लंबी प्रक्रिया है, जाने का अलग अलग उपाय हैं, या यूं कहिएगा अनेक प्रक्रियाएं हैं, अनेक माध्यम हैं। आत्मा का शरीर में प्रवेश करने के बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक उपाय है कि जो पुरुष जब गर्भाधान करता है तो उसके माध्यम से आत्मा उसमें जाता है, तो वो जो जाता है ये उसका प्रथम जन्म है। तो कहा जा रहा है तद अस्य प्रथमम जन्म, ये उस आत्मा का ये पहला जन्म है। यहां तक पहुंच गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब पुरुष का काम पूरा हो गया जी, और जैसे ही वो गर्भ स्थापित हो जाता है स्त्री में, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। तत् स्त्रियाः आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमंगम तथा तस्माद् एनां न हिनस्ति स अस्य एतम आत्मानं अत्र गतम भावयति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तत्, वो जो सिंचित किया है, वो जो वीर्य है, उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है। तत् यानी वो वीर्य। स्त्रियाः आत्मभूयं गच्छति, वो स्त्री का अंग बन करके जाता है, स्त्री का ही एक अंश बन करके जाता है, उसी का अंग बन करके जाता है। अतदंग बने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उसका अंग ना बने तो फिर वो ही उस स्त्री को दुख देने वाला होगा। इसलिए कहा जा रहा है तत्, वो जो वीर्य है, स्त्रियाः आत्मभूयं गच्छति। तो कहा स्त्री के एक अंग बन करके, उसी का शरीर, आत्मा का मतलब है स्त्री का ही शरीर बन करके वो गच्छति, जाता है वीर्य। यथा स्वमंगम तथा,
यथा जैसे स्वमंगम, स्त्री का जो अंग है, शरीर के बहुत सारे अंग है, तो स्त्री के जैसे उसके बहुत सारे अंग है, उसी अंग के समान ये आने वाला वीर्य भी बन जाता है। तथा वैसा ही समझ लेना, जैसे स्त्री के जैसे अंग हैं, जैसे शरीर के अवयव है, उसी अवयवों के अनुरूप वो वीर्य बन जाता है, यानी उस स्त्री का वो अंग बन जाता है, उसी का अंग बन जाता, वो पराया नहीं होता है। तस्मात्, इसीलिए, इसी कारण से, एनाम न हिनस्ति, एनाम स्त्रीम, ये स्त्री है ना, ये स्त्रीलिंग में, इसलिए एनाम कहा तस्मात्, इसीलिए एनाम, उस स्त्री को, न हिनस्ति, वो ईरी जो है दुख नहीं देता, उसको पीड़ित नहीं करता, क्योंकि वो उसका अंग बन गया। जब विरुद्ध वस्तु किसी में जाती है तो उसको परेशान करेगी। जैसे हमारे घर पे शत्रु आ जाए तो हमको परेशान करेंगे, या हम शत्रु बनकर के किसी का जाएंगे, उनको परेशान करेंगे। तो ये एक्स वाई जो होते हैं विरुद्ध, विरोधी एक दूसरे के, वो दूसरे को जीने नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बन करके जाते हैं, उसी के अंग बन जाते हैं, विरुद्ध होते हुए भी उसी के अंग जैसे बन जाते हैं, उसके अनुरूप बन जाते हैं। ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है, हम कुछ नहीं करते उसमें, ये सब ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा है। तो उसी के अंग बन जा करके वो उन्हीं अंगों के अनुरूप उसी शरीर का एक अवयव के रूप में वह विद्यमान रहता है। मानो उसका अंग तो नहीं है, लेकिन मानो उसके अंग जैसा बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं तस्माद एनाम न हिनस्ति, उस स्त्री को वो वीर कभी हिंसित नहीं करता, उसको दुख नहीं देता, कोई पीड़ा नहीं देता। वो एक अलग बात है कि एक नई वस्तु जब हमारे पास आ जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ समय लगता है, थोड़ा बहुत तो दुख होता है, वो आप जानते हैं, पर वो एक प्रक्रिया के रूप में होता है, पर वैसा दुख नहीं देता है जो कि असहनीय हो और वो उसके कारण से उसको हटा दे। मतलब वो सुखरूपी दुख है, एक प्रकार से यूं समझ सकते हैं। सुखरूपी दुख का मतलब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, बड़े सुख को पाने के लिए छोटा दुख है वो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बड़े सुख को पाने के लिए छोटा सा दुख जो है उसको एक्सेप्ट, स्वीकार करना पड़ता है आदमी को। जैसे एक बच्चा है, उसको एग्जाम्स देने हैं, तो एग्जाम्स के लिए उसको तैयारी करनी पड़ती है। अब सर्दी का मौसम आ गए, सर्दी में एग्जाम्स आ गए हो फाइनल, तो अब सर्दी में जल्दी उठ करके पढ़ना हो, क्योंकि रात में पढ़ेंगे पढ़ तो लेगा लेकिन बुद्धि में बहुत कम बैठेगा, और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ेगा तो बुद्धि में, मन के अंदर ज़्यादा बैठ जाएगा वो जो भी पढ़ेगा। तो वो जल्दी उठ करके पढ़ना है, तो सर्दी उसको परेशान करती है कि सर्दी में कौन उठेगा, ज़्यादा सर्दी जहाँ होती है, और ज़्यादा सर्दी और उसको साधन नहीं है उसके पास में। बाहर तो सारे बहुत अच्छे साधन होते हैं, वहाँ गर्मी सर्दी कोई पता नहीं लगता घर के अंदर, फिर भी सर्दी तो सर्दी होती है, फिर भी इंतजाम करने के बाद में भी उसको आलस्य प्रमाद आता है। लेकिन उसको उस दुख को सहन करना पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या प्यास हो, भूख हो, जो भी है उनको सहन करता है, ताकि वो वहाँ बड़े सुख को प्राप्त कर लेगा। एग्ज़ाम अच्छा देगा, पास होगा, आगे अपने लाइफ बन जाएगा उसका, ऐसा। तो बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करना पड़ता है। थोड़ा बहुत होता है, वो सब आप जानते हैं। तो बाकी वैसा हिंसित नहीं करता है, इसका ये अभिप्राय है कि बड़ा दुख नहीं दे सकता है, और उसको हटा दे, ये बेकार चीज़ है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको निकाल दो, ऐसा दुख नहीं दे सकता। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है तस्माद एनाम न हिनस्ति। तो फिर कहा स अस्या एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। अब वो जो स्त्री है वो उसको क्या समझती है, सा का मतलब वह स्त्री, अस्या ये जो आया हुआ पुरुष है, आया हुआ जो वीर के रूप में जो आत्मा उसके साथ में आया है, उसको आत्मानम अत्र गतम भावयति, आत्मानम अत्र गतम भावयति, यानी अपने शरीर के रूप में उसको भावित करती, यानी ऐसा अनुभव करती, अब मेरा अंश बन गया ये, ऐसा मान करके
अब उसकी बहुत अच्छे ढंग से उसका देखभाल कैसे करती हैं उसकी चर्चा अगले श्लोक में की जा रही है। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भं बिभर्ति सो अग्र एव कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत् कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद् भावयति येषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही में लोकांस्तदस्य द्वितीयं जन्म। बहुत बड़ी बात कही है। सा भावयित्री, सा वो जो स्त्री है वो भावयित्री बन जाती है, यानी उसकी सुरक्षा करने लगती है, उसका देखभाल करती है। ये सब आप जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बहुत सावधानी से उसको सुरक्षित करती है, इसीलिए भावयितव्या भवति। और जो पुरुष जिसने सिंचित किया है उस स्त्री में, उसको भावयितव्या, उसकी सुरक्षा करना, उसको ठीक बनाए रखने के लिए पति का भी कर्तव्य है। इसलिए कहा भावयितव्य भवति, उसका कर्तव्य बनता है कि अब वो उसकी सुरक्षा करे। वो तो स्त्री अपने ढंग से सुरक्षा करेंगी अंदर से, और बाहर से पति को सुरक्षा करनी है, ये बात यहाँ पर कही है। तम स्त्री गर्भम बिभर्ति, तम वो जो आया हुआ पुरुष है, वीर है, वीर रूपी जो गर्भ है, तम गर्भम उस गर्भ को स्त्री बिभर्ति वो धारण करती है अपने अंदर। सो यानी सह अग्रे एव कुमारम जन्मना अग्रे अधिभावयति। सह, सह का मतलब है वो जो पुरुष है जिसने सिंचित किया है, पतिदेव, वो कहता है अग्रे एव कुमारम जन्मना, जन्मना अग्रे, जन्म से पहले ही, जन्म होने से पहले ही, अभी तो गर्भ स्थापित ही हुआ है, पर जन्म होने से पहले ही उस कुमारम, उस बच्चे को अग्रे अधिभावयति, वो ये क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी, नेटवर्क चला गया था तो म्यूट करके रखिए। बाकी लोग जिनका म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिएगा। शकुंतला जी, हाँ जी, तो यहाँ पर बात हो रही है सह अग्रे एव कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। सह वो जो पिता है, जो गर्भ स्थापित कराने वाला जो पति है, वो कहता है जन्मनः अग्रे एव कुमारम, जन्म होने से पहले ही उसको बच्चे के रूप में अग्रे अधिभावयति, वो पहले से ही वो अपने बेटे को मान करके चल रहा है, या मेरा बेटा या बेटी जो भी है। कुमार शब्द जो है ये कॉमन शब्द है, कुछ शब्द कॉमन होते हैं। बालक का अर्थ बालक ही नहीं होता है, बालक का अर्थ बालक बालिका हो, दोनों होते हैं। ऐसे कुमार का मतलब कुमारी नहीं होता, कुमार कुमारी दोनों होते हैं। कुछ कॉमन शब्द होते हैं शास्त्र में, तो ये कॉमन शब्द हैं। इसी शब्द को लेकर के कई बार कि बालक को ही क्यों कहा है, बालिका क्यों नहीं कहा, ऐसा लोग बोला करते हैं।
बात वो नहीं है कि बालक और बालिका यहाँ पर शब्द कॉमन शब्द के रूप में इनको लिए जाते हैं। बालक शब्द से पर्टिकुलर बालक के लिए भी होता है और बालक शब्द दोनों के लिए भी होता है। ऐसे कुमार शब्द दोनों के लिए होते हैं, कुमार और कुमारी के लिए भी होते हैं, और केवल कुमार और केवल कुमारी अलग अलग भी होते हैं। ये प्रसंग से शास्त्रों को समझने से आपको पता लग जाएगा। इनको कहते हैं कॉमन शब्द, सामान्य शब्द होते हैं, दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कहा जा रहा है जन्म से पहले ही उस बच्चे को वो बच्चा मान लेता, हाँ मेरे को बच्चा हो गया है। एक प्रकार से भविष्य में होने वाले बच्चे को बच्चा मान करके वो खुश हो रहा होता है। तो कहते हैं स यत् कुमारम जन्मना अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद्भावयति। वो कह रहे हैं सह, वो जो पतिदेव है वो कहता है यत् कुमारम जन्मना अग्रे, जिस बच्चे को जन्म से पहले ही उसने स्वीकार कर लिया है। वो क्यों स्वीकार कर लिया है? क्योंकि आत्मानम एव तद्भावयति, वो अपना ही अंश मान रहा होता है उसको। मेरा ही अंश है ना, अब मेरा अंश कहाँ जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। मेरे साथ का मतलब है मेरे जीवन में ही मेरे पास में रहेगा। तो अपना ही अंश मानता है, तो वो उसको, अंश का मतलब शरीर का ही तो अंश है उसका, तो अपना ही अंश मान करके वो बच्चे के रूप में ही वो भावना करते हुए उसकी पूरी सुरक्षा करता है। इसका यह अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है एषाम लोकानाम संतत्या एव संतता। एषाम लोकानाम, ये जो भी लोक हैं मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोकों में संतत्या एव, ये जो संतति है यानी परंपरा, जिसको आप कहते हैं ना कि कुल की परंपरा जिसको आप कहते हैं, ये जो परंपरा है तभी जीवित रह सकती है। संतत्या, ये संतति को हम निरंतर चलाते रहें। संतत्या एवं संतता, इस परंपरा से ही, यानी इसी रूप से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमने पैदा किया तो हमारे बच्चों ने किया, उनके बच्चों ने किया, ये जो संतति है, इस संतति से ही ये संतति, ये संतान जो है निरंतर बनी रहती है। तो कहा संतत्या एव संतता, इस संतति के माध्यम से ही ये संतान रूपी संतता जो है ये विद्यमान रहती है। तो इमे लोका, तभी ये लोक बन जाते हैं, ये मनुष्य लोक तभी बना रहेगा, नहीं तो मनुष्य लोक सब समाप्त हो जाएगा। ये संतति ना रहे, ये परंपरा ना रहे तो मनुष्य लोक नहीं रह पाएगा। तदस्य द्वितीयम जन्म, ये उसका दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो स्वयं उसने स्त्री में सिंचित किया, तब उसका पहला जन्म है। अब ये दूसरा जन्म है उसका, जब वो उसके स्त्री के अंदर विद्यमान रहता, अब स्त्री उसको धारण कर रही होती है। उस स्त्री के लिए वो जन्म है एक प्रकार से, और इसके लिए वो दूसरा जन्म है। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए प्रथम जन्म है और पुरुष के लिए दूसरा जन्म है, क्योंकि उसका पालन कर रहा है वो, गर्भ में रहते उस बच्चे की। तो आगे बढ़ते हैं। सो अस्य अयमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म। अब तीसरे जन्म को लेकर के बताया जा रहा है। तो कहते हैं सह अस्य अयमात्मा, सह, सह का मतलब वह, अस्य अयमात्मा, सह का मतलब वो जो पिता है उसके लिए बोला जा रहा है। फिर अस्य, उसी पिता का, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है जो स्त्री के गर्भ में विद्यमान है, वो कैसे है? कहा जा रहा है पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते, वो पुण्य कर्मों से प्राप्त है। किसी के शरीर में गर्भ स्थापित हो गया है, अर्थात वहां पर आत्मा आ चुका है, अब वहां पर शरीर का निर्माण हो रहा है, तो वो जो आत्मा वहां पर गर्भ में आया है, ये क्या पाप कर्मों के कारण से है? आप स्वयं विचार कर सकते हैं, ये पुण्य कर्मों के कारण से है। क्योंकि पुण्य कर्म होंगे तभी तो मनुष्य बनेगा, नहीं तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनेगा।
तो कहा जा रहा है पुण्य कर्म पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिदीयते, और पुण्य कर्मों के कारण से प्राप्त है। अथ अस्य अयम इतरे आत्मा, अस्य इसका, इस पिता, अस्य का मतलब है ये जो गर्भ स्थापित हुआ है उसका, अयम इतर आत्मा, ये जो दूसरा आत्मा यानी पिता, अब पिता के लिए कहा जा रहा है। अस्य अयम इतर आत्मा, इस गर्भ में स्थित आत्मा का जो भिन्न आत्मा है, यानी भिन्न जो शरीर है पिता का शरीर, ये सब आत्मा शब्द से शरीरों को लिया जा रहा है, याद रखना। गर्भ में जो रह रहा है वो जो शरीर वो भी आत्मा है। अब इतर आत्मा का मतलब दूसरा शरीर यानी पिता का शरीर, अब पिता के शरीर के ऊपर निर्भर फोकस किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है अस्य अयम इतर आत्मा, इस गर्भ में स्थित आत्मा का जो भिन्न आत्मा यानी भिन्न शरीर है वो कृतकृत्य, वो कृतकृत्य हो गया, उसको जो करना था वो कर लिया। क्योंकि गृहस्थ में गया है तो गृहस्थ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है संतानोत्पत्ति करना। अनेक कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है संतानोत्पत्ति करना। तो जो करना था उसको, क्योंकि पितृऋण को पूरा करना है, नहीं तो पितृऋण पूरा नहीं होता, याद रखना। तो कहा जा रहा है वो कृतकृत्या, जो करना था उसको वो कर लिया है। वयोगतः, अब बूढ़ा हो गया। वयोगतः का मतलब है उसका वय, वय का मतलब आयु, और गता का मतलब चला गया या चली गई हो, यानी वृद्ध हो गया। वयोगतः वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। प्रैति, प्रैति का मतलब है इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है। स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते, स इतः इस शरीर को छोड़ करके, प्रयन्नेव वो इस शरीर को छोड़ करके जाता है, पुनर्जायते दोबारा फिर उत्पन्न होता है। गए का मतलब चला गया अब नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पुनर्जायते फिर पैदा होता है। तद अस्य तृतीयम जन्म, फिर उसका वो तीसरा जन्म होता है। एक तो अपने शरीर के अंदर उसने वीर्य को इकट्ठा किया पहले, ये उसका पहला जन्म है। और जब उसको स्त्री में सिंचित करके फिर स्त्री में उसका पालन पोषण करने में सहयोग देता है स्त्री के साथ साथ में, वो उसका दूसरा जन्म है। अब ये जो शरीर छोड़ करके जाएगा ये वाला पिता, तो इसका फिर जन्म हो रहा है आगे का, तो उसके लिए तीसरा जन्म है। अब ये तीनों जन्मों को समझने का प्रयत्न करना है। दो जन्म तो उसके अंश को लेकर के बोला गया और एक जन्म खुद के लिए बोला गया है। तो एक ही है ना, एक ही शरीर का ही अंश है ना जो दूसरे शरीर में चला गया, और वहां जो पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है, वो उसी शरीर का ही है ना। वो ठीक है दूसरे के शरीर में वो विद्यमान है, पर है तो इसी का है अंश, इसके बिना वहां पर विद्यमान हो ही नहीं सकता। तो वो उसका अंश है, तो वहां पर पालित हो रहा है, तो वो दूसरा जन्म हो गया उसका। किसका है ये दूसरा जन्म? इसी का, पिता का ही। पिता ने अपने शरीर के अंदर वीर्य को स्थापित करके रखा, यानी इकट्ठा किया, ये उसका पहला जन्म है। पिता का मतलब उस शरीर का, और फिर वो दूसरे स्त्री के शरीर में स्थापित करके वहां पर पालन पोषण हो रहा है उस शरीर का, वो दूसरा जन्म है। अब ये जो पिता है ये अपने शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए जा रहा है, तो इसका वो तीसरा जन्म है, ऐसा यहां पर बोला गया है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आए तो पूछ सकते अब आप। तो ये दो श्लोक बचे हुए हैं। नहीं समझ में आए। हाँ जी, ये दो श्लोक पूरा कर लेता हूं, फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो दो श्लोक हैं इस अध्याय के, इसको पूरा कर देता हूं। तद उक्तम ऋषिना, इसी बात को एक ऋषि ने कहा है। कौन ऋषि? वामदेव नामक ऋषि ने। तो कहते हैं तद उक्तम ऋषिना गर्भेनु सन अन्वेषाम एव अन्वेषाम व इदम अहम देवानां जनिमानि विश्व शतम मा पुरा आयासी अरक्षन्नध, अध है, अघ है,
अरक्षन् अधः, अरक्षन् अधः शेनो जवसा निरदीयमिति, ये वामदेव ऋषि ने कही है। तो ये वास्तव में ये वेद मंत्र हैं, ऋग्वेद का मंत्र है। ये ऋग्वेद का चौथे मंडल का 27वें सूक्त का पहला मंत्र है। लिख सकते हैं आप, ऋग्वेद का चौथे मंडल का 27वें सूक्त का पहला मंत्र है। इसकी व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद की भी आप पढ़ सकते हैं वहां पर जाकर के। तो कहा जा रहा है, ये बात वामदेव ऋषि ने कही है, इसलिए कहा, यहां पर अंत में लिखा इन्होंने, गर्भे एव एतशयानो वामदेव एवं उवाच। गर्भे एव, गर्भ में रहते हुए, एतत्, ये जो वामदेव नामक ऋषि है, शयाना, ये गर्भ में ही शयन करता हुआ, यानी गर्भ में विद्यमान होता हुआ, एवं उवाच, ऐसा वो बोलता है। मंत्र में जो बातें कही है उन बातों को गर्भ में रहते हुए वामदेव ऋषि ने बोला है, क्योंकि वो ऋषि थे। तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसको समझ लीजिएगा। वो कहते हैं गर्भेनु सन, बहुत बड़ी बात कही है, गर्भेनु सन एषाम अनु अवेदम, इसको अलग करेंगे तो गर्भेनु सन अनु एषाम अनु अवेदम। तो कहते हैं गर्भ में ही रहते हुए, एशाम, एशाम का मतलब है इन सब का, एशाम देवानाम, इन सभी देवों का। कौन है वो सभी देव? जितने भी बाहर स्थित जड़ देव है या चेतन देव है, दो प्रकार के देव होते हैं, जड़ देव और चेतन देव। तो कहते हैं फिर अहम भी आया है, अहम, अहम का मतलब मैं गर्भे नु सन, गर्भ में रहता हुआ ही, एशाम देवानाम, इन सभी देवों का, इन सभी देवों का। फिर कहा है अनु अवेदम, अनु अवेदम का मतलब है मैंने अच्छी प्रकार जान लिया है, इन सभी देवों के विषय में मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया है, जड़ देवों के बारे में, ये चेतन देवों के बारे में। इसलिए कहा जनिमानी विश्व, क्या जान लिया है? जनिमानी का मतलब है जन्मों को, और विश्व का मतलब समस्त सभी जन्मों को, सारे जन्मों को, क्योंकि अनगिनत जन्म है हमारे, पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं, उन सारे जन्मों में जाकर के या उन सारी योनियों में जाकर के देवों को भी, जड़ देवों को भी, चेतन देवों को भी क्या परिस्थिति है लोकों में, उन सारी बातों को। तो कहा जनिमानी विश्वा, सभी जन्मों को, अनु अवेदम, मैंने जान लिया है, समझ लिया है। क्या समझ लिया है? शतम मां पुरः आयासी अररक्षण। शतम शब्द जो है 100 के लिए भी होता है और शतम शब्द जो है असंख्य के लिए भी आता है, क्योंकि मैं नहीं गिन सकता कितनी योनियां हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो अनेक योनियों में मां, मुझको परमात्मा ने स्थापित किया है। पूरा आयासी, पूरा आयासी एक बिल्कुल आयासी, अय शब्द जो है लोहे के लिए भी आता है, धातु के लिए आता है अय शब्द। तो पूरा आयासी, बहुत मजबूत शरीर के अंदर रख दिया मेरे को, अलग अलग शरीरों में परमात्मा ने अलग अलग योनियों में भेज करके और उन शरीरों में रख दिया है, और उस शरीर से बाहर नहीं निकल सकता मैं अपनी इच्छा से शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अय के समान, धातु के समान मजबूत धातु के अंदर मेरे को रख दिया, उसमें से निकल नहीं सकता। तो मानो ये शरीर जो है मजबूत धातु से बना हुआ शरीर है, ऐसा मान लो। तो अररक्षण, इसकी सुरक्षा कर दी है परमात्मा ने।
ऊपर, अध शेन जवसा निरदीयमिति। फिर वो कहते हैं अध, जब बाहर निकलना है, जब बाहर निकलने का अवसर आएगा, अध का मतलब है नीचे, यानी जब बाहर निकलने का अवसर आएगा, शरीर से बाहर निकलने का अवसर आएगा, तो कैसे निकलता हूं, तो उसके लिए एक उपमा दिया है। शेन, एक शेन नामक पक्षी है, बाज पक्षी कहते हैं जिसको, जवसा अत्यंत वेग से, निरदीयम बाहर निकल के आ जाता हूं। मतलब गर्भ में मैं रहना नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, उसमें बांध दिया परमात्मा ने, एक झिल्ली है उसके अंदर ऐसे स्थापित कर दिया है, उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक शास्त्र है जिसका नाम है निरुक्त, महर्षि यास्क ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है गर्भ को लेकर के। वो कहते हैं दुख दो प्रकार के हैं जो सबसे बड़े दुख होते हैं। एक तो मृत्यु का दुख है, सबको सताती है वो मृत्यु सबको सताती है। आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मृत्यु से, हाँ सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया मृत्यु से। मतलब कोई ऐसा कोई घटना नहीं घटी है, ऐसे ही कि अगर मैं अभी मर जाऊंगा तो क्या होगा, इसको लेकर के बहुत डर गया। डरना बहुत अच्छी बात है, याद रखना। मैंने एक बार बोला था ना, डरना जो है, जितना ज़्यादा डरेगा वो उतना ही अधिक उसको विवेक होता है। गलत अर्थ में ले जाएंगे तो डरपुक बन करके, हताश निराश होकर के, डिप्रेशन में जा कर के और उल्टा कर लेगा। वो डर की बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्चे अर्थों में डरना। हाँ, योगी जो है बहुत डरते हैं मृत्यु से, याद रखना। वो जो अविद्या वाला डर है ना, मृत्यु का डर, वो नहीं। एक होता है ना अविद्या वाला, जो अभिनिवेश नामक दुख, वो वाला दुख नहीं। ये वो दुख है कि अगर मैं आज मर जाऊंगा तो क्या होगा, उसको बड़ा डर लगता है। उससे प्रेरित होकर के वो जल्दी से जल्दी अपने आप को इन सब से मुक्त करना चाहता है। इसलिए डर लगा, आज जो मैंने जो भी किया, ये इसका क्या होगा। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये क्या हो जाएगा, इस कर्म का क्या होगा, पता नहीं कैसे शरीर मिलेगा, फिर कहाँ जाऊँगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा, बचपन से लेके और गर्भ में भी रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत डर लग गया है मेरे को। पता नहीं ऐसे कैसे अचानक मेरे को सुबह डर लग गया। कहने का अभिप्राय ये है कि उसने कहा है यहाँ पर, गर्भ में जब रहता है व्यक्ति को बहुत दुख होता है, वहाँ पर असहनीय दुख होता है, लेकिन उसको कोई चारा नहीं होता है कि वहाँ से नहीं निकल सकता है। जैसे मृत्यु का डर तो झटके में होता है, जब मृत्यु का दुख जो मिलता है वो झटके में मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। पर मरने से पहले वैसे डरते रहते हैं हम लोग मृत्यु को लेकर के। वो जो डर है वो तो जीवन भर डरेगा आदमी। वास्तव में वो डर नहीं है, वो तो अविद्या वाला डर है। अविद्या से दुखी हो रहा है व्यक्ति, बिना मतलब का दुख है वो। मतलब ज्ञान न होने के कारण से, अविद्या के कारण से जो दुख होता है वो कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन वास्तव में जब दुख आता है ना, वास्तविक दुख, जैसे मृत्यु हो रही तब जो दुख होता है, वो एक्चुअल में वास्तव में वो दुख है। और वो जो मृत्यु का दुख है वो थोड़ी देर के लिए होता है, एक झटके में हो जाता है वो ओम राम नाम सत हो जाता है। बड़ा दुख है वो, भले ही थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख है जन्म का, जो शास्त्रकार कहते हैं जन्म का दुख जितना बड़ा होता है उतना बड़ा और कोई दुख नहीं होता है। लगातार 9 महीने तक कंटिन्यूसली बिना नागा के, कोई छुट्टी नहीं मिलती है वहाँ पर। मतलब आज दुख नहीं होगा इस गर्भ में रहने वाले बच्चे को, ऐसा नहीं होता। 9 महीने तक लगातार दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो वहाँ पर बैठ कर के हर आत्मा सोचता है। क्या सोचता है, इसका वर्णन महर्षि यास्क ने निरुक्त में किया है। तो वामदेव जी ने थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वो कहते हैं मैं देवों को देख लिया है, अलग अलग योनियों को देख लिया है, सैकड़ों असंख्य योनियों में जा करके देख लिया हूँ और भयंकर परेशान रह चुका हूँ। शरीर के अंदर ऐसे जकड़ करके रख दिया गया मेरे को, शरीर से बाहर नहीं निकलता हूँ, चाहते हुए भी नहीं निकल सकता हूँ। कई लोग होते हैं ना, ये भगवान उठा ले मेरे को, जल्दी उठा ले, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। उठाता ही नहीं भगवान उसको,
जो बार बार पुकारता रहता ना कि मेरे को उठा लो, आत्महत्या करना वो एक अलग बात हो गई, वो तो कर नहीं सकता वो, पर ऐसे बोलते भगवान मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को उठा लो, ले जाओ, उसको ऐसे नहीं ले जाता भगवान, ऐसे नहीं ले जाता है। तो शरीर से बाहर निकलना कोई खेल नहीं है। पाप करके निकले वो एक अलग बात है, बिना पाप किए निकलना हो शरीर से बहुत मुश्किल है, याद रखना। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, पाप किए बिना शरीर से बाहर निकलना हो बहुत कठिन काम है। इससे बड़ा कठिन और कोई काम नहीं हो सकता। पहली बात तो निकलना नहीं चाहता, और निकलना चाहे भी और निकलने की कोशिश भी करे तो नहीं निकल सकता, वो धर्मपूर्वक नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए शरीर जो है इतना बड़ा बंधन है, और वो भी जन्म का तो बहुत बड़ा बंधन है। इन सबको उसने समझ लिया, जान लिया है, और जैसे ही वक्त आता है बाहर निकलने का तो कहता है जवसा। जवसा का मतलब है अत्यंत वेग से, और वो वेग को बताने के लिए शास्त्रों में शेन नामक पक्षी का उदाहरण दिया जाता है। बाज पक्षी, वो बहुत तेजी से देखते देखते वो ओझल हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है, इतनी तेजी से गति उसकी होती है। तो जैसे शेन नामक पक्षी जिस गति से बाहर दौड़ता है, ऐसे ही शरीर से तुरंत बाहर निकल के आता है। बस बाहर आते ही, बाहर का हवा लगते ही सारी बातें वो भूल जाता है। ये सब वर्णन वहां पर निरुक्त में किया है। तो ये भी ये कहता है वामदेव नामक ऋषि, मैंने बहुत दुख भोग लिया है, अब दुख नहीं भोगना है। ये वो प्रसंग है। तो गर्भे एव एतशयानः वामदेव एवं उवाचा। घर में रहते हुए ही ये वामदेव नामक ऋषि जो है, ऋषि तो बाहर आने के बाद हुआ है, बाहर आकर के ऋषि कर्म करने के बाद ऋषि बना है। तो गर्भ में रहते हुए उसने विचार कर लिया है, अब जो निकल रहा हूं, निकल करके मेरे को वही सारे काम करने हैं, फिर वो कर लेता है और ऋषि भी बन जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वेद में बहुत प्रसंग आया वामदेव ऋषि को लेकर के, सांख्य दर्शन में भी आया है, जगह जगह पर वामदेव नामक ऋषि के बारे में चर्चा हुई है। तो इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, अंतिम श्लोक को एक बार देख लीजिएगा। स एवं विद्वान अस्मा शरीर भेदाद ऊर्ध्वम उत्क्रामति अस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। तो कहते हैं स एवं विद्वान, वह ये जो विद्वान है, जिस वामदेव ऋषि की बात कही है उसके लिए सह शब्द का प्रयोग किया है। सह, वह जो व्यक्ति है जो गर्भ में दुखों को अनुभव किया है और अनेक जन्मों के दुखों को भी वहां पर अनुभव किया है, वह विद्वान अस्मात् शरीर भेदात्, जब शरीर से बाहर निकल के आता है तो ऊर्ध्वम उत्क्रामति, वो ऊपर की ओर जाता है, यानी मुक्ति की ओर जाता है। क्योंकि जैसे गर्भ से बाहर निकला और निकल करके सारे वो कर्म करते हैं जो ऋषि के कर्म हैं, ये मुक्ति के कर्म हैं, मोक्ष के कर्म हैं, उन सारे कर्मों को कर करके फिर वो भी बूढ़ा हो जाता है। फिर अस्मा शरीर भेदात, इस शरीर के छूट जाने से ऊर्ध्वम उत्क्रामति, वो ऊपर की ओर जाता है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से। तो कहते हैं ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके, अमुष्मिन स्वर्गे लोके, इस स्वर्ग लोक में सर्वान कामान आप्त्वा, अमुष्मिन स्वर्गे लोक का मतलब है इस मुक्ति लोक में, सर्वान कामान अवाप्त्वा, सारी कामनाओं को पूरा करके अमृतः समभवत्, वो अमृत हो जाता है। अथवा दूसरा अर्थ कर रहा हूं, स एवं विद्वान अस्मा शरीर भेदाद ऊर्ध्वम उत्क्राम्य। अब मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूं, वो जो वामदेव नामक ऋषि है, जब वो गर्भ में था, उस गर्भ से जब बाहर निकलता है, वो अर्थ लेना है। तो अस्मा शरीर भेदात, इस शरीर के भेद से, यानी इस शरीर से बाहर निकल के ऊर्ध्वम उत्क्रम्य, यानी बाहर निकल करके अमुष्मिन स्वर्गीय लोके, इस स्वर्गलोक में, यानी इस पुण्य लोक में, क्योंकि माता पिता अच्छे हैं, परिवेश अच्छा है, क्योंकि पिछले जन्मों के बहुत सारे अच्छे कर्मों के कारण से वो पुण्यात्मा गर्भ में रहकर कितनी अच्छी बातें करके जब बाहर आता है तो उसका परिवेश, उसका माहौल बहुत उत्कृष्ट मिलता है। उत्तम माता पिता, उत्तम साथी और उत्तम परिवेश, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो इस
स्वर्ग लोक में सर्वान कामान आप्त्वा, सभी कामनाओं को पूरा कर लेता है। जो जो वो चाहता है उन कामनाओं को पूरा करके अमृता समभवत, फिर वो अमृत हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय भी पूर्ण हो गया जी। बाकी ये तो समाप्त हो रही है, तो कल समाप्त हो जाएगी आपको लगता है। चलिए, तो अब आप पूछिएगा जो आपको किसी ने पहले बोला है तृतीय जन्म समझ में नहीं आया। किन्होंने बोला है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अल्पना जी, हाँ जी, जी जी। तृतीय जन्म समझ में नहीं आया। हाँ जी, वो मृत्यु को बता रहे हैं। नहीं मृत्यु को नहीं, मृत्यु होने के बाद में जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो जो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करने को तृतीय जन्म कहा, मृत्यु को नहीं कहा। मृत्यु तो मृत्यु है, मृत्यु के इधर मृत्यु है, उधर दूसरे में प्रवेश है। हमारा जो जन्म होता है, मृत्यु और जन्म के पीछे बहुत कम अंतर होता है। इधर शरीर छोड़ दिया, उधर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया, पहले से तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। तो इधर शरीर छूटा, उधर दूसरे शरीर में प्रवेश, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। समय उनका लगता है या तो बहुत उत्कृष्ट हो या बहुत निकृष्ट हो। मेरी बात समझ रहे हैं? और आप बहुत उत्कृष्ट है ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, और आप बहुत निकृष्ट है ऐसा भी बिल्कुल नहीं लगता। तो हम लोग कैसे लोग हैं? हम बीच के लोग हैं। तो इसलिए इधर शरीर छूटा, उधर दूसरे शरीर में तुरंत एंट्री, ये वाली स्थिति है। तो शरीर इधर छूटते ही उधर शरीर में प्रवेश करना है, वो जो प्रवेश रूपी जन्म है वो तीसरा जन्म है। ये बात कही है, ठीक है? हाँ, अब बोलिए सुभाष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने इसमें वामदेव ऋषि का उदाहरण दिया है ना स्वामी जी, तो ये क्या मतलब ऐतिहासिक कोई घटना है या ऐसी ही कोई उदाहरण है स्वामी जी? दो बातें। ऐतिहासिक घटना तब होगी जब इतिहास के साथ में जोड़ देंगे, और वेद में जब वामदेव ऋषि के नाम से जब आता है तो वहाँ पर आत्मा का वर्णन है, आत्मा को लेकर के वर्णन किया जाएगा। वहाँ वेद में तो इतिहास होता नहीं है। जब वेद के रूप में जब उसका अर्थ करेंगे तो वहाँ पर आत्मा को लेकर के, वहाँ वामदेव मतलब एक आत्मा, वो किसी भी आत्मा के लिए, तो परमात्मा आत्मा को ध्यान में रख करके कथानक बताया, वेद में कथा के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। अब उसी वामदेव शब्द को किसी ने रख लिया रूढ़ी में, जैसे हम लोग रूढ़ी नाम रख, हमारे जितने भी नाम है, हम हमारे सबके नाम रूढ़ी है। नाम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़ी, और एक होता है रूढ़। तो जितने भी हम हमारे नाम है ये सब रूढ़ नाम है, ठीक है जी। रूढ़ नाम क्यों है? क्योंकि उस नाम का जो अर्थ है वो हमारे में तो है ही नहीं है। जब रखा गया है उस समय तो वो अर्थ नहीं है, बाद में उस अर्थ के अनुरूप हमने अपने जीवन को बनाया तब होगा। तो इसलिए जितने भी नाम होते हैं वो सब रूढ़ी होते हैं। तो वो जो व्यक्ति वेद को देखते हैं, जैसे मैंने भी अपना नाम रखा तो वेद में से निकाल के तो रखा अपना नाम, चारों वेदों में मेरा नाम आया हुआ है तो स्पेशल वहां से ढूंढ करके निकाल करके रखा है नाम। अब उस नाम के अनुरूप मैं बनूंगा तब मैं विश्वंग माना जाऊंगा, और नहीं बना है तो एक रूढ़ी अर्थ हो जाएगा। जब बन जाऊंगा तब यौगिक बन जाएगा, ऐसा है जी। और किसी? हाँ जी, शेखर जी। जी, इतना पूछना था मेरे को तो कि मतलब वामदेव ऋषि कोई हुए हैं क्या जिनको पूर्व जन्म की इतने 10 सर्गों की बात याद थी? हाँ जी, बिल्कुल। सांख्य दर्शन में है ना, वामदेववत एक सूत्र भी है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र भी है, वामदेववत। वामदेव नामक एक व्यक्ति ऋषि हुए हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी, यही पूछना था। हाँ, शेखर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। स्वामी जी, जो अपना ये तीसरा जन्म बताया जी, तो मतलब ये श्रृंखला बता रहे ना, ये ऐसे तीसरा हुआ, फिर इसके बाद चौथा होगा कि वो वीर्य से
स्त्री में जाएगा, पांचवा, ये असंख्य, मतलब ये पूरी जो श्रृंखला चली है ऐसे ही बता रहे हैं हम, तीसरा जन्म। नहीं, श्रृंखला नहीं बताई जा रही है। वो श्रृंखला वो अलग प्रक्रिया है। ये सभी व्यक्ति के लिए ये जन्म है, इस रूप में इसको बताया गया है कि जब वीर अपने शरीर में एकत्रित करता है तो वो एक पहला जन्म है। शरीर में ही शरीर को इकट्ठा किया है, अब उस शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश किया है तो वो दूसरा हो गया। ठीक है, अब जो पिता रूपी शरीर को जब त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है तो आखिर शरीर, वो दो शरीर अलग है पर हंस तो इसी शरीर के, इसलिए इसी शरीर के साथ जोड़ करके इसको तीसरा बता दिया। बस 3 ही शरीर बताए यहाँ पर, यह वो श्रृंखला वाला नहीं है। चौथा पांचवा ऐसे ये श्रृंखला नहीं चलेगी। नहीं। और ऐसे हम स्त्री को कैसे करेंगे स्वामी जी? स्त्री को नहीं कर सकते, स्त्री को नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री अपने रज को पुरुष में स्थापित करती हो और वहां पर गर्भ बनता हो, वहां बच्चा पैदा होता हो, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसलिए स्त्री के साथ ये घटेगा नहीं। ये पुरुष, जैसे पुरुष ने स्त्री में स्पर्म दिया जी, तो वहां वो हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तो स्त्री भी तो उसका दूसरा जन्म करने वाली है स्वामी जी। ऐसा नहीं सोच सकते हम, पुरुष का तो हुआ दूसरा वहां स्त्री का पहला जन्म हुआ। जैसे पुरुष में पहला जन्म हुआ, अब स्त्री में पहला हुआ, क्योंकि वो पुरुष का लिया हुआ, स्त्री ने अपना भी अंश उसमें दिया, तो वहां उसका एक, मैं सोचता हूँ कि वो एक शायद एक स्त्री का पहला जन्म हुआ। फिर स्त्री ने, मतलब उस तरह स्त्री का भी तो कहीं संख्या चलेगी ना। अब पुरुष की तो हमने चला दी। नहीं, ऐसा कहीं आया नहीं है। हम अपने ढंग से अगर विचार करके कर ले तो कोई आपत्ति नहीं उसमें, पर ऐसा कोई वर्णन आया नहीं उसके लिए। हाँ जी, बट ये तो सृष्टि में मतलब चला तो है ना स्वामी जी। ये मतलब ऐसे वर्णन तो जो हो रहा है ऐसे ही तो हो रहा है ना। पुरुष का, जैसे पुरुष का अंश से एक जन्म हुआ, फिर वीर्य उसमें दिया तो वहां दूसरा हुआ, फिर उसका जब शरीर त्याग किया तो तीसरा हुआ। ऐसे तो पुरुष का तो हमने कर दिया, स्त्री में भी ऐसे ही हो तो रहा है ना जी। प्राश्चित ऐसा होता है, हर चीज के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। मतलब ये जो समानता वाली बात है ना, हर जगह नहीं जुड़ सकती है ना। इसके साथ ऐसा हुआ तो दूसरे के साथ भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, वो हमारी अपनी स्थिति है कि हम अपने ढंग से अपने तर्क रख सकते हैं कि वो उसने अपने क्या कहते हैं रज को एकत्रित किया वहां पर, और फिर ये वीर्य आकर के मिल गया तो उसका भी अंश जुड़ गया, तो उसका भी एक पहला जन्म है। ये हमारी अपना सोच है, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं है। ये बोला जा रहा है, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। इसमें तो अपना अन्न खा रही है ना स्वामी जी। उसमें सब बन रहा है सर्कल। इसमें कोई दोहराई नहीं है, दोनों के बिना नहीं हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर ऐसा कोई वर्णन आया नहीं है, मेरा कथन है। अगर हम अपना कल्पना करके हम ऐसा बना लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कोई पूछेगा ना प्रमाण, तो प्रमाण नहीं मिलेगा ना हमारे पास में। जी। तो ये हमारे अपना तर्क है, और ऐसा तर्क करना गलत नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं, पर शास्त्र में ऐसा नहीं आया, ये कहना चाह रहा हूं जी। हाँ, प्रहलाद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। पहला जन्म वीर्य होता है, दूसरा जन्म स्थापन करने के बाद बालक बालिका तैयार होकर आती हैं, और तीसरा जन्म जब शरीर छूटता है तब मिलता है। तो जिसका पहला जन्म नहीं होता है, दूसरा भी नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, तो इनका पहले दूसरे का क्या होता है? कुछ नहीं होगा उसका। जब बच्चे नहीं होते हैं तो उसका कुछ नहीं होता है। जहां होता है उसी में लागू करना है। जी नहीं, हमारे समाज में तो इसको अच्छा नहीं मानते जिसको बच्चा नहीं होता है। तो इसका कोई प्रावधान वगैरह है कि भाई क्यों नहीं होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है तो उसके हमारे कर्मों के कारण से नहीं होता है। हाँ, तो हम जो जानना चाहते हैं कि हमारे कर्मों में क्या हिसाब बैठता है? हमारे पाप कर्म है, इसलिए हमारे नहीं हो रहे हैं बच्चे। नहीं होते। धन्यवाद जी। क्योंकि अगर किसी को बच्चा हो रहा है तो उसका पुण्य कर्म इसलिए हो रहा है। अब किसी का नहीं हो रहा है, उसके पाप कर्म हैं। अब ये किसी को बुरा लग सकता है। मेरे से पूछे कि आपका जो शरीर का रंग है ये सांवला क्यों है,
तो मैं तो सीधा यही कहता हूँ ये मेरा पाप कर्म है, क्योंकि मैं गोरा चाहता हूँ लेकिन गोरा नहीं बन पाया। तो जिनका बच्चा नहीं होता है उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा वो। अब भाई जिसके पास बाकी रहेगा। ऐसा है जो गरीब है तो उसका क्या होगा, तो गरीब ही रह करके जिएगा। भाई किसी के पास गरीबी है और वो अमीर नहीं बन पाएगा, सुनिश्चित है कि वो अमीर बन नहीं सकता, तो उसका क्या होगा, तो गरीब रह करके जीवन बिताएगा। और आगे के लिए ऐसा कर्म करें तो अगले जन्म में अमीर बन जाए, उसके लिए ऐसा कर्म अच्छे करें तो पितृ लेके ही जाएगा। हाँ जी बिल्कुल लेके जाएगा, लेके जाएगा। जी हाँ, जी धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ, पहले मैं इसका समाधान कर लूं कि उनका प्रश्न ये था कि अगर शादी तो हो गई, पति पत्नी बन गए, और पति पत्नी बन गए तो लेकिन उनको संतान नहीं हो रही है और वो पितृ ऋण को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो ऋण उनका बना रहेगा। तो अब अगला शरीर जब मिलेगा, कोई अभी इस शरीर में रहता हुआ वो ऐसे कर्म अच्छे करें ताकि उसको ये जताए कि देखो मेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे कोई तो कारण है। उस कारण को समझ लें, अपने पाप को समझ लें, अपनी गलतियों को समझ लें और ज़्यादा पुण्य कर्म करें, तो अगले शरीर में से फिर मनुष्य बनेगा, तब जरूर उसको बच्चा होगा, तब उस पितृऋण को वहाँ पूरा कर लेगा वो। ये इसका समाधान है। हाँ जी, हाँ रिचा जी बोलिए। ओम आचार्य जी, वो स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो गृहस्थ में गए नहीं, तो हमारा तो पुण्य होना चाहिए, पुण्य होगा ना स्वामी जी? मतलब आप पितृऋण नहीं हो पाएगा ऐसा कह रहे हैं? हाँ स्वामी जी। तो आपके ऊपर ऋण ही नहीं है तो आपको न पाप होगा न पुण्य होगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ, ऋण उसी के ऊपर लागू होता है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता ही नहीं है उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होता है। ये भी लंबी प्रक्रिया है, इसको थोड़ा धैर्य से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारी माताएं और बहुत सारे पुरुष जो है ना इसी बात को लेकर के हमें परेशान करते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है उनको बहुत परेशान करते रहते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसा आसानी से 2 शब्दों में नहीं समझ में आने वाला है। इसके लिए 1 घंटा चाहिए कम से कम आपको समझाने के लिए। हाँ जी, तो हाँ जी बोलिए। स्वामी जी मैं पूछ सकती हूँ? बच्चा अडॉप्ट करते हैं जो गृहस्थी जिनको बच्चे नहीं होते हैं जी, तो तब भी वो ऋण से मुक्त हो सकते हैं? यानी ऋण देखिए ऋण को भी समझना पड़ेगा, ऋण क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ऐसा होता है कि जैसे आप अपने बेटे को अपना बेटा मानते, दूसरे बेटे को एडॉप्ट करके उसको जिंदगी बहुत अच्छे देते हुए भी आपके मन में रहेगा ये मेरा बेटा तो नहीं है, मैंने एडॉप्ट किया हुआ है, ये दिमाग में किसी ना किसी कोने में रहेगा ही आपके मन में, आप स्वीकार करो या ना करो, ये मेरा खून नहीं है, इतना तो है ना। तो ये तो जो अपना ही बेटा जो होता है उसका सुख अलग होता है, एडॉप्ट करके जो सुख आप देंगे वो सुख देगा, अपने पुत्र से भी ज़्यादा सुख दे सकता है वो, और आप अपने बेटे से भी ज़्यादा सुख उसको दे सकते हो, तो भी वो आपका अपना खून का रिश्ता नहीं है। अर्थात आपको जो सुख मिलना चाहिए था अपने खून के साथ में जोड़ करके वो वाला नहीं मिलेगा, बाकी दूसरा तो मिलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उस रूप में पितृऋण पूरा करेगा, लेकिन वो ऋण जैसा होगा, ऋण नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी, और कोई पूछ रहे थे कि? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। स्वामी जी ये जो तीसरा जन्म बताया है कि वही होगा जो माँ के गर्भ में जब शिशु पूरा हो जाता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो तीसरा जन्म कहलाएगा? नहीं नहीं क्या नहीं यही बात है? नहीं, आप दूसरी पटरी पे चले गए, दूसरे रास्ते को पकड़ लिया आपने। वो जो माँ के शरीर से बाहर निकलता वो पहला जन्म है, वो अलग प्रक्रिया है। फिर वो
गुरुकुल में जाकर के आचार्य के घर में बैठता है, फिर आचार्य गर्भ से विद्वान बन करके निकलता है, द्विज बन करके, वो दूसरा जन्म है, वो प्रक्रिया अलग है, ये अलग प्रक्रिया है। ये तीसरा जन्म फिर कौन सा हुआ, कैसे हुआ? तो अभी तक आपने क्या सुना है? तीसरे जन्म का क्लियर नहीं हो रहा ये, जैसे आप बोला कि पिता का तीसरा जन्म, मतलब आप दूसरे जन्मों, दूसरे बातों को इसमें मिला रहे हो, इसलिए आपको नहीं समझ में आया। दूसरी बातों को आपने इसमें मिला है ना, जो माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो उसका पहला जन्म है, बिल्कुल है, वो अलग प्रक्रिया है। उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। वो अलग प्रक्रिया, ये अलग प्रक्रिया है। आप पहले जन्म को समझ लो, यहाँ जो बताया गया है, और यहाँ जो बताया गया दूसरे जन्म को समझ लो, तो तीसरा जन्म भी आपको समझ में आएगा। तीसरा जन्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब दूसरा और पहला जन्म आपको समझ में नहीं आया। पहला जन्म दूसरा तो फिर कुछ थोड़ा समझ में आया है, नहीं आया, नहीं आया, आपको नहीं आया, तभी तीसरा नहीं समझ में आ रहा है। अब नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, पहले इनका समाधान पूरा हो जाए। देखिएगा, पुरुष अपने शरीर में वीर को इकट्ठा करता है, ये इकट्ठा करने को पहला जन्म बोला है। पकड़ में आया? अब उसको जब स्त्री में सिंचित करता है और वहां सिंचित करके वहां पालन पोषण जब करता है, तब उसको दूसरा बनाया, दूसरा जन्म में। अब ये जो स्वयं जो शरीर छोड़ करके जाकर, शरीर छोड़ रहा है खुद का और छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये उसका तीसरा जन्म बताया है। अब बोलो, बीच में देखिए, आपका ये पूरा फिर से एक बार सुनूंगी, हाँ समझ में नहीं आएगा, कल पूछ लो। हाँ, ये ठीक किया आपने, इसको पूरा ढंग से सुन लीजिएगा पूरा, और फिर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, हाँ रुकिएगा, सब लोग रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जब एक, हाँ थोड़ा रुकिए माता जी, उनकी किस्मत खराब है, वो ऋण नहीं चुका सकते। माता जी रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में कोई भी बोलेंगे ना तो डिस्टर्बेंस होता है। एक व्यक्ति की बात पूरी हो जाए, फिर दूसरे व्यक्ति जब बात करेंगे, तब वो व्यवस्था में सबको भी अच्छा लगता है और अव्यवस्था नहीं होती है और बात समझ में भी आती है। तो धैर्य थोड़ा आपको रखना पड़ेगा कि ऋण क्या होता है, ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण किस पर चढ़ता है, किस पे नहीं चढ़ता है, जिसके ऊपर नहीं चढ़ता है तो वो क्या है। ये सारी बातें विस्तार से जब आप समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। जो लोक में जो आप सुना हुआ है उस पर आप सोच करके चलेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्योंकि शास्त्र जो बोलते हैं, यानी मैं ये कहूँ वेद जो बोलता है वो सत्य होता है, और वेद के अनुरूप जो ऋषि लोग बोलते हैं वो भी सत्य होता है, और हम जो बोलते हैं संसार में जैसा हमने सुना उसके आधार पर अपनी मति बना लेते हैं और मान्यताएं बना लेते हैं। वो सही नहीं होती हैं। सही भी होती है यदि वो वेद के अनुकूल है या ऋषियों के अनुकूल है। यदि वो वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं है तो आपकी मान्यता का कोई अर्थ नहीं होता है, ना मेरी मान्यता का कोई अर्थ होता है, या किसी की मान्यता का कोई अर्थ होता है। किसी भी व्यक्ति की मान्यता का अर्थ तभी है जब वो वेद के अनुकूल हो या ऋषियों के अनुकूल हो। तो जब हम वेद के अनुकूल बातों को ना सुन करके वैसे लोक में जो प्रचलित बातों को सुन करके और उन बातों को वेद के साथ जोड़ करके, ऋषियों के साथ जोड़ करके जब नहीं देखते हैं, तब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा
ओम शांति शांति शांति।